ओम शांति। जैसा हम सोचते हैं वो हमारी सोच के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलते हैं और वही वाइब्रेशंस वातावरण का निर्माण करते हैं। आज हम अपने चारों तरफ, चाहे वो घर में, चाहे वो कार्य क्षेत्र पर, चाहे वो समाज में, जो कुछ भी देख रहे हैं, जैसा भी वातावरण है, वो सब हमारे वाइब्रेशंस की वजह से है। क्योंकि सोच से वृत्ति, वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वातावरण स्वतः ही बनता चला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ बहुत खुशी का माहौल है और उस खुशी के फंक्शन में हम सम्मिलित होने जाते हैं। वहाँ जितने भी लोग हैं सब खुश हैं, तो उनकी जो खुशी की तरंगे हैं वो चारों तरफ फैली हुई है। और जो भी व्यक्ति उस वातावरण में एंट्री करता है तो सहज ही, स्वाभाविक ही वो खुशी महसूस करता है। क्योंकि उस समय जितने भी लोग हैं उन सब के वाइब्रेशंस खुशी वाले फैल रहे हैं और उन वाइब्रेशंस की वजह से वहाँ का वातावरण खुशनुमा है। ऐसे ही मान लीजिए किसी के यहाँ कोई दुखद घटना हो गई, कोई मृत्यु हो गई या अन्य कोई दुख का कारण हो गया और जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं उन सब के मन में जो दुख का चिंतन चल रहा है, दुख के वाइब्रेशंस जो चारों तरफ फैल रहे हैं, तो वो वातावरण इतना दुखमय बन जाता है कि जो कोई भी उस वातावरण में एंट्री करेगा वो सहज ही दुख की फीलिंग आती है। तो जैसा सोचते हैं वैसा ऑटोमेटिकली चारों तरफ फैलता चला जाता है। अब जबकि हम चाहते हैं कि हमारा घर सुख शांति वाला हो, हमारे घर का वातावरण बहुत अच्छा हो, तो हमें अपनी सोच को अच्छा बनाना पड़ेगा। घर के जो भी सदस्य हैं, मान लीजिए किसी के अंदर कोई अवगुण भी है, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है, किसी की एक्टिविटीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है और बार बार उनकी नकारात्मकता का चिंतन जब करते हैं तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे घर के वातावरण में फैलते हैं और वैसा ही नकारात्मक एटमॉस्फेयर बनता चला जाता है। और जिनकी भी हम कमी कमज़ोरियों का चिंतन कर रहे हैं उनकी वो कमज़ोरियाँ और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। इसलिए अगर हमें अपने घर को शक्तिशाली बनाना है, हमें अपने परिवार के सदस्यों का परिवर्तन करना है, उनके अंदर अच्छे गुण भरने हैं, तो हमें उसकी शुरुआत अपनी सोच से करनी होगी। जब एक एक आत्मा की विशेषता का चिंतन करते हैं, उनकी अच्छाइयों का चिंतन करते हैं, उनके गुणों का चिंतन करते हैं, तो वो अच्छाई के वाइब्रेशंस सहज ही हमारे घर के वातावरण में फैलते हैं और वही वातावरण का प्रभाव उन आत्माओं को पढ़ कर के उन आत्माओं में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाना शुरू कर देता है। भले आज गुण नहीं दिख रहे हैं, किसी के बार बार अवगुण दिख रहे हैं, लेकिन उन अवगुणों का बार बार चिंतन करने के बजाय गुणों का चिंतन करें तो वो गुणवान बन जाएंगे। हमें वो नहीं सोचना जो हैं, हमें वो सोचना है जैसा हम चाहते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा बार बार यदि चिंतन करते हैं तो सहज ही वो सारे गुण हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। हमारे घर के सदस्यों में वो गुण आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि मैं तो ऐसी हूँ,
या ये परिवार के सदस्य तो ऐसे हैं वैसे हैं, उसके बजाय हम यही चिंतन करें कि मेरा परिवार बहुत सुखी है, बहुत शांत है, बहुत शक्तिशाली एक एक आत्मा है, और ये जो घर है ये परमात्मा का घर है। परमात्मा की दुआएं, परमात्मा की किरणें, परमात्मा की शक्तियाँ इस घर में चारों तरफ फैली हुई है, और परमात्मा की सुरक्षा कवच की किरणें इस घर के चारों तरफ फैल कर के इस घर को प्रोटेक्टेड करके रखती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बाहर से इस घर में एंट्री नहीं कर सकती है। ये अभ्यास, मैं शांत हूँ, शांति के सागर की शांति की किरणें इस घर में फैलती जा रही हैं। शांति के सागर की शांति की किरणें एक एक आत्मा के पास जा रही है। ये अभ्यास कम से कम 5 बार करें, सिर्फ 5-5 मिनट के लिए, तो हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद ही हमारे घर का जो वातावरण है बहुत ही शक्तिशाली बनता चला जाएगा। वो शांति के वाइब्रेशंस वाला, वो सुख के वाइब्रेशंस वाला और वैसे ही वायुमंडल वाला बन जाएगा। ओम शांति।